देर तक सोने का नुकसान। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही लापरवाह था और उसकी सबसे बड़ी आलसी चीज यह थी कि वह हमेशा सुबह देर तक सोता था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया पर आर्यन कभी नहीं सुनता था। एक दिन गांव में एक पुराना बुजुर्ग आया जो गांव वालों को सद्गुण सिखाने के लिए जाना जाता था। बुजुर्ग ने सुना कि आर्यन हमेशा सुबह देर तक सोता है, इसलिए उसने आर्यन से मिलने का निर्णय किया। बुजुर्ग ने आर्यन से पूछा, बेटा, तुम हमेशा सुबह देर तक सोते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे तुम्हें कितना नुकसान हो सकता है? आर्यन ने झूठ बोलते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं दादा, अब से मैं तो रात को जल्दी सो जाऊंगा और फिर सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। बुजुर्ग समझ गए कि यह झूठ बोल रहा और ऐसा नहीं करेगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेटा, समय का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम सुबह देर से उठोगे तो तुम्हारे हाथ से कई मौके जा सकते हैं। बुजुर्ग ने एक युक्ति लगाई और एक कहानी के माध्यम से आर्यन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेगी। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। किसी छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम नील था। नील बहुत ही जिज्ञासु और होशियार बच्चा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह हमेशा सुबह देर तक सोता रहता था। एक दिन नील ने अपने दादा से सुना कि एक पुरानी पुस्तक में एक खास दुनिया का वर्णन किया गया है जो सुबह के समय में सबसे ज्यादा खास होती है। वह दुनिया उस वक्त में होती है जब सभी लोग उठते हैं और नए नए चुनौतियों का सामना करते हैं। नील ने यह सुनकर तय किया कि उसे भी उस खास दुनिया का हिस्सा बनना है। उसने एक दिन सुबह जल्दी उठने का निर्णय लिया। उसने देखा कि सुबह की ठंडक, पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली ने उसकी जिंदगी को कितना खास बना दिया। उसे बहुत मजा आया। वह पूरी तरह सुबह की ताजगी को महसूस कर सकता था। अब उसने हर दिन सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया। अब वह हर दिन सुबह उठकर नई चुनौतियों का सामना करता और उन्हें जीतकर अपनी खास दुनिया का आनंद लेता। उसकी जिंदगी में खुशियां बढ़ गईं और उसने सीखा कि सुबह की पहली किरण में कुछ खास बात है। नील की कहानी सुनकर आर्यन के मन में भी सुबह के लिए रोमांच उत्पन्न हुआ। आर्यन का उत्साह देख बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, बेटा, यह कहानी तुम्हें यह सिखाएगी कि सुबह जल्दी उठकर नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तुम भी अपनी सुबह को सकारात्मकता से भरकर नई दुनिया का आनंद ले सकते हो। इस कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुबह जल्दी उठना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सुबह का समय हमें नई चुनौतियों का सामना करने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें अवसरों से भरपूर बनाता है। दिल को छू लेने वाली कहानी, झुग्गी से आईएएस तक का संघर्ष, बेटी ने दिखाया रास्ता। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाएं में से एक माना जाता है, जिसकी तैयारी करने वाले उम्मीदवार इसे क्रैक करने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। परीक्षा में सफल होने का रास्ता केवल उन्हीं को मिलता है जो एकाग्र होकर मेहनत करते हैं। वह किसी की शादी मुंडन में न जाने के बजाय इंडिया के संविधान, इतिहास, भूगोल में लगे रहते हैं। यूपीएससी आपका धर्म, जाति, समुदाय, आप किस शहर से आते हैं, आप कितने अमीर गरीब है, या आपकी पॉलिटिक्स में कितनी पकड़ है, आपके चाचा विधायक है कि नहीं, ये सब नहीं देखता। वह मेहनत, लगन, निरंतर उसके बड़े सिलेबस से जूझते रहने की क्षमता को देखता है।
आज हम जिस आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, इन्होंने झुग्गी झोपड़ी से निकलकर आईएएस ऑफिसर तक का सफर किया। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है। झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी पूजा नायक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकल्प ले चुकी थी। उन्होंने गरीबी को अपने जीवन की लकीर नहीं माना, बल्कि अपनी मेहनत से एक नई कहानी लिख डाली और एक सामान्य परिवार से निकलकर आईएएस ऑफिसर तक का सफर किया है। राजस्थान के श्रीगंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी पूजा नायक के लिए आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचना ही बड़ी बात थी। झुग्गी झोपड़ी में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना एक बड़ी चुनौती थी। उनके पास अनिश्चितता के कई मामले थे। आईएएस पूजा नायक जब 5 वर्ष की थी, तब उनके सर से पिता का हाथ उठ गया था। ऐसे में शिक्षा को महत्व देने वाली मां ने सभी भाई बहनों को शिक्षित करने का फैसला लिया और इसके लिए उन्हें मजदूरी करना पड़ा। इसके बाद जैसे जैसे घर और पढ़ाई दोनों चलता रहा, उनके पास न सिर्फ आवास की समस्या थी, बल्कि स्टडी मटेरियल की भी कमी भी थी। इन सभी मुश्किलों के बावजूद पूजा ने कठिनाइयों का सामना किया और बड़े संघर्ष के बाद यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। उनका अध्ययन, विधि, दृढ़ता और विश्वास ने देश भर में लोगों को प्रेरित किया। पूरे देश के लिए पूजा नायक एक प्रेरणा स्रोत है। वे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए जागरूक कर रही है, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सके। पूजा ने साबित किया है कि जज्बा, संघर्ष और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी देशवासियों के दिलों को छू गई और उन्हें एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में स्वीकारा जाता है। खुशियों की खोज में एक छोटी सी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा राजू रहता था। राजू बड़ा ही खुशनुमा और उत्साही बच्चा था। उसकी माँ बहुत ही समझदार और दयालु थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक खास बात सिखाई। खुशियां वहीं मिलती है जहां हम देखते हैं। खुशियों को जिया जाता है, महसूस किया जाता है। खुशी हमारे अंदर होती है, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। राजू ने यह बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे। उसे यह समझने में काफी समय लगा। एक दिन वह खुशियों की खोज में निकलने की सोचता है, मगर उसे यह पता नहीं होता कि खुशियों की खोज में कैसे निकलना है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं खुशियों की खोज में कैसे निकल सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तो खुशियों की खोज में निकलने के लिए एक यात्रा पर जा सकता है। माँ ने उसे पास के गांव में यात्रा करने का सुझाव दिया। राजू बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से यात्रा की तैयारियों में लग जाने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों को भी अपनी खुशियों की खोज भरी यात्रा में शामिल करने के लिए आमंत्रित करता है और वह सब भी तैयार हो जाते हैं। यात्रा का दिन आया और राजू अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। उन्होंने बहुत सारी रोमांचक और मजेदार चुनौतियों का सामना किया। रास्ते में भी उन्हें बहुत सी खुशियां मिली, जैसे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक दिन वह गांव में पहुंच जाता है। वहां एक बड़ा मेला चल रहा था। वहां खुशियों की खोज में आए लोग नाचते गाते दिखाई देने लगे। बच्चे चाट पकौड़ी का आनंद उठाते नजर आए। राजू और उसके दोस्त भी मेले में खो गए और वहां खुशियों का उत्सव मनाने लगे। वह खूब खुशियां मनाकर अपने घर वापस आने के लिए निकलता है। तभी राजू को एक लड़का दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे थे, उसके हाथ पांव मैले थे, जैसे बहुत दिन से नहाया न हो। ऐसा लग रहा था उस लड़के ने बहुत दिन से कुछ खाया भी ना हो। फिर भी वह लड़का मायूस नहीं था। वह बड़ी विनम्रता से राजू से कुछ खाने को मांग रहा था।
उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी और उसमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद भी नजर आ रही थी। राजू ने उसे लड्डू खिलाया। जैसे ही लड़के ने लड्डू खाए वह और अधिक खुश हुआ। राजू ने इस खुशी को बेहद करीब से महसूस किया। उसने यह महसूस किया कि यह खुशी मेले में घूमने से अलग और कई गुना ज्यादा थी। धीरे धीरे राजू को समझ में आ गया कि खुशियों की खोज मन में होती है, साथ ही दूसरों की मदद करना भी उसे खुशी दे सकता है, वो भी मेला या अन्य मनोरंजक तरीकों से मिलने वाली खुशी से कई गुना ज्यादा। उसने अपनी माँ की बातों को याद किया और खुशियों की कीमत समझ ली।